हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है आप सभी के? मुझे होप है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कितने मार्क्स पर हमारा एडमिशन होगा। ये तमाम सारी बातें आप सभी के मन में चल रही होंगी। मेरे बच्चे, आज के सेशन में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आखिर जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद तमाम सारी बातें आप सभी के मन में हैं कि आखिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हमें कितने मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा। मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं सर, इतने मार्क्स पर मेरा एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तमाम सारी बातें मेरे प्यारे बच्चे आपके भी मन में चल रही होंगी और हमारे डियर पेरेंट्स के भी मन में चल रही होंगी, सभी पेरेंट्स के, कि भाई इतने मार्क्स पर एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आज के सेशन में देखिए, एकदम एग्जैक्ट बता पाना ये तो मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ठीक है, कि इतने मार्क्स, इतने मिनिमम मार्क्स पे हो जाएगा, ऐसा बता पाना संभव ही नहीं बल्कि असंभव है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा, ठीक है। अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। जिनके अच्छे मार्क्स हैं, बेस्ट मार्क्स हैं, उन्हें तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। हालांकि जिनके मार्क्स थोड़े से कम बन रहे हैं उनके मन में ये सवाल चल रहे होंगे, ठीक है। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपको हम कमेंट सेक्शन में एक नंबर प्रोवाइड कराते हैं। इस नंबर पर आप अपना स्कोर कार्ड जरूर सेंड करो, ठीक है, जिससे आपको हमारी टीम के द्वारा एक गाइडलाइन मिल पाए। चलिए, तो सेशन को शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कितने मार्क्स पर होगा, कितने मार्क्स पर आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। ये तमाम सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर कितने बच्चों ने, हम बात कर रहे हैं अभी क्लास 6 की, हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 क्लास 6 की। जो मेरे बच्चे, ये बच्चों की लिस्ट है कि कितने बच्चों ने आखिर पेपर दिया। अगर मैं पेपर की बात करूं तो मेरे बच्चों देखिएगा, जो फर्स्ट रैंक होल्डर बच्चा है इसके मार्क्स 298 हैं आउट ऑफ 300, ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने बच्चों ने एडमिशन दिया है। मेरे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर कितने बच्चों ने ए- बेटा कितने बच्चों ने पेपर दिया है। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो नेटवर्क की ग्लिचिंग की वजह से, ठीक है। चलिए, तो मैं आप सभी को बता दूं, मुझे वैसे ही डेटा याद है कितने बच्चों ने आखिर पेपर दिया है। तो जो पेपर दिया है वो कितने बच्चों ने दिया है? पेपर दिया है 1,55,085 बच्चों ने। 1,55,085 बच्चों ने क्या दिया है? पेपर दिया है। 1,55,085 बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है। इतनी संख्या है जिनका रिजल्ट आया है, इतने बच्चों ने पेपर दिया है जिनका रिजल्ट आया है, इस लिस्ट में नाम है उन बच्चों के, चाहे भले ही उनके मार्क्स कम क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं 1,55,085 की इस भीड़ में जो अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। अगर मैं बात करूं 230 से लेकर 230, 29, 30 से लेकर, अगर मैं बात करूंगा 298 मार्क्स तक के बच्चे जो फर्स्ट रैंक होल्डर है, ये फर्स्ट रैंक होल्डर है, ये फर्स्ट रैंक होल्डर है, ठीक है। तो रैंक 1 से लेकर हम 230 नंबर नीचे तक आते हैं तो जो हमें भीड़ मिलती है, जो बच्चों की संख्या मिलती है, उन बच्चों की संख्या है अप्रोक्सीमेटली 14,000। कितनी है? 14,000 टू 15,000, ठीक है। 14 टू 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 230 के आसपास, 229 ऐसे मार्क्स बन रहे हैं। लगभग 14 टू 15, मान लो 15 के लगभग 14 से 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 229, 30 तक बन रहे हैं। और हम फर्स्ट रैंक से लेकर यहां तक की बात कर रहे हैं। हम देखिए 298 से 230 तक आ रहे हैं, टॉप रैंक से हम यहां तक आ रहे हैं इतने मार्क्स तक, ठीक है। अगर इनकी भीड़ देखेंगे, इतनी इन बच्चों की संख्या देखें तो इन बच्चों की जो संख्या है वो 14 से 15,000 है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो जो पेपर दिया है वो 1,55,085 बच्चों ने पेपर दिया है। अगर मैं उसमें से इन स्कोर वाले बच्चों की बात करें तो मेरे बच्चों देखिए, जो टॉप स्कोरर हैं 280, 285, 290, 298, इनकी संख्या तो और कम है, इनकी संख्या तो बहुत कम है, ठीक है। मेरे बच्चे, अगर मैं इसमें 14-15,000 इसके 1,55,085 के रेस्पेक्ट में निकालता हूं तो 9 से 10% ही बच्चों ने इतना स्कोर कर पाया,
ठीक है, 9 से 10%, 100% की भीड़ में इतना डेटा ऐसा निकल के आया जिनके मार्क्स यहां से लेकर और यहां तक वेरी कर रहे हैं। मतलब टॉप रैंक से इतने नीचे तक हम आते हैं तो इतने बच्चे मिलते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको ये अनुमान लग गया होगा। ठीक है, अब यहां तक बैक हम इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले वर्ष 2024 की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां मिनिमम मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया है, कम मार्क्स पे लगभग 230 के आसपास सिलेक्शन हो गया है, एडमिशन मिल गया है, इसलिए हम यहां तक आए हैं। ठीक है, इतना डेटा हमने मेरे बच्चे आप सभी के साथ शेयर किया। जरा समझ गए होंगे आप मेरे बच्चों लॉजिक को। ठीक है, मेरे डियर पेरेंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि लॉजिक है क्या आखिर। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ जो है ना वो वेरी करती है स्कूल बाय स्कूल। ठीक है, नंबर ऑफ सीट बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं पिछले वर्ष के डेटा को देखता हूं तो थोड़ा सा डेटा मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं, जरा इस डेटा को समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस डेटा को समझ लिए। हमने सैनिक स्कूल गोपालगंज 2024 की कट ऑफ को उठाया और हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के और राउंड 1 की हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अगर मैं होम स्टेट डिफेंस की बात करूं तो बॉयज 269 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है मेरे बच्चों, यहां पर सैनिक स्कूल मिल गया है। अगर मैं बॉय ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 962 इस बच्चे की रैंक थी और 269 मार्क्स थे, होम स्टेट डिफेंस में इसको मिल गया। ठीक है, होम स्टेट ओबीसी की बात करूं तो 275 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है। होम स्टेट एससी की बात करूं तो 268, होम स्टेट एसटी की बात करूं तो 261, होम स्टेट अनरिजर्व की बात करूं तो 277। ठीक है, चलिए और भी कुछ मेरे बच्चे हम डेटा शेयर करते हैं आपके साथ। जरा अगला स्कूल देखिएगा, यहां देखिए ये सुजानपुर का स्कूल है। ठीक है, सैनिक स्कूल सुजानपुर की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो राउंड 1 की कट ऑफ जो है देखिए 251 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है होम स्टेट डिफेंस में। ठीक है, इसकी रैंक ये 5690 है। क्लियर है, चलिए अब आप एक बात और यहां देख पा रहे होंगे कि 19357 इस बच्चे का भी एडमिशन हुआ है, ये ओबीसी कैंडिडेट है। ठीक है, इसकी रैंक कितनी है 19357 और हमने जो डेटा उठाया है वो 14 से 15,000 रैंक तक का डेटा हमने उठाया है। कितना उठाया हमने? 14,000 रैंक 15,000 रैंक तक का डेटा उठाया है। ठीक है, वो मैंने आपके सामने डिस्क्लोज किया है। ठीक है, तो आपके सामने है ये डेटा 219 मार्क्स पर भी बच्चे का एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां से एक अनुमान मिला होगा कि आखिर जिन बच्चों के मार्क्स 230 के आसपास भी आ रहे हैं वो बच्चे भी अपनी होप बिल्कुल रखेंगे, 220 भी आ रहे हैं वो भी होप रखेंगे, क्योंकि यहां आप डेटा देख पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स और भी कम पर गया है। देखिए अगर मैं कपूरथला सैनिक स्कूल की बात करूं तो यहां देखिए 158 मार्क्स पर ही एडमिशन हो गया, 67,099 रैंक थी और इस बच्चे को एडमिशन मिल गया। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कि आपकी भले ही अब रैंक मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रैंक है, बेस्ट रैंक नहीं है, तो आप ये समझ के चलिए अभी हतोत्साहित बिल्कुल ना हो। ठीक है, अगर आपके 210 220 ऐसे मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप ज्यादा चिंतित ना हो, आप इस डेटा को तो अच्छे से एनालिसिस कर ही पा रहे होंगे। ठीक है, कि मेरे बच्चों केवल 9 से 10% बच्चे ऐसे हैं टॉप रैंक से लेकर 14,000 15,000 तक की रैंक के केवल 9 से 10% ही बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, तो आप अपनी होप को बरकरार रखिएगा। जो बच्चे 210 215 220 225 ऐसे मार्क्स लेके आ रहे हैं वो भी बिल्कुल चिंतित ना हो, अभी पेशेंस रखिएगा, चांस बन सकता है आपका। ठीक है, तो अपना पेशेंस बरकरार रखिएगा और मेरे बच्चों आप अपनी काउंसलिंग कराइएगा अच्छे से। मुझे होप है कि आपने जो मेहनत की है वो सफलता में बदलेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। एक मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग एक वीडियो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों के साथ साझा किया जाए इस फैक्ट को कि देखिए भीड़ कितनी है और उसमें से अच्छे स्कोरर कितने हैं। मुझे होप है ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आपके कमेंट सेक्शन में हम एक नंबर प्रोवाइड कराते हैं, उस नंबर पर आप सभी को अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर भेज देना है, जिससे कि हमारी टीम के द्वारा आपको ये बताया जा सके कि हाँ आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, आपके चांस हैं या नहीं है। ठीक है, हालांकि आप अपना होप रखिएगा, निश्चित ही आपने जो मेहनत की है वो आपको सफलता मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी बेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए।